नमस्कार। देखिए, ये जो बजट है जी 2021 का, जी इस बजट में यदि खूब इसको अच्छे से अंदर से डिटेल में देखें तो बजट केवल बड़ी कंपनियों को पाइप की बिक्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो अ, उनकी इनकम हो सकती है, जी उन्हीं कामों के लिए बजट में बहुत बड़ा प्रोविजन किया गया है। जी लेकिन जिस तरह से गंगा है और देश की इतनी सारी नदियां हैं, उन नदियों के पुनर्जीवन के लिए पहले के मुकाबले इस साल के बजट में पहले तो बहुत कमी आई है। जी तो जो कमी आई है बजट में, वो जो कम बजट है उसमें भी यदि कुल मिला के देखें कि वो किस तरह की चीजों पर खर्च करेंगे, हम्म, विस्तार से देखें, तो वो भी मशीनरी, एसटीपी, एटीपी इन्हीं में ही होगा। जी लेकिन नदियों को रिजुनेशन करने का काम एसटीपी और एटीपी नहीं कर सकती। ये जी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हम्म, से नदियां पुनर्जीवित नहीं हो सकती। नदियों जी को यदि रिजुनेट करना है, पुनर्जीवित करना है, तो फिर नदियों का जो फ्लो है, जो उनका इन्वायरमेंटल फ्लो है, जो उनका इकोलॉजिकल फ्लो है, उसको इंश्योर करना पड़ेगा और रिवर और सीवर को दोनों को सेट करना पड़ेगा। यदि गंदे नाले ऐसे ही नदियों में गिरते रहेंगे तो नदी कदाचित ठीक नहीं होगी। तो नदियों को नदियों की हेल्थ को ठीक कर रखने के लिए, नदियों की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हमें रिवर और सीवर को सेपरेट करने वाला बजट होना चाहिए। और उसमें ज्यादा सरकार को जो सरकार की जो नीति है, वो नीति में अभी ऐसा ही दिखता है कि जिस तरह से जो बजट में जो मिशन में जो रखा गया है, उसमें इन्हें हर घर में नल, नल में जल कहाँ से आएगा वो इन्होंने नहीं सोचा। बस हर घर में नल की बात सोची है। नल की बात ये बजट में से पाइप वाइप खूब खरीदारी करके कॉर्पोरेट की इनकम बढ़ाने का काम इस बजट में दिखता है। पर गरीब के जीवन के लिए, गरीब को पानी मिल सके, निशाय को पानी मिल सके, खेती को पानी मिल सके, वो इस बजट में न तो खेती के लिए पानी है और न जो इस देश का जन सामान्य है उसके लिए पानी का बजट है। ये बजट है केवल और केवल कॉर्पोरेट को, बड़ी कंपनियों को जिन चीजों में प्रॉफिट हो सकता है उनको प्रॉफिट पहुंचाने वाला। जी। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये जो बजट है इसको हालांकि होना तो ऐसा चाहिए था कि ये रिवर और सीवर को अलग करने वाला बजट हो, क्योंकि अगर हम बात करें हमारी इतनी बड़ी 70% देश की ग्रामीण जनता को साफ पानी नहीं मिलता। उसकी बड़ी वजह है कि इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज कितना बड़ा अपराध कर रही हैं, या म्यूनिसिपैलिटीज, आप क्या मानते हैं कितना बड़ा अपराध कर रही हैं कि जो इंसान की जीवन जीने की जरूरत है, पानी जिसके जरिए वो जिंदा रहता है, उसको वो प्रदूषित कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं, कितना बड़ा अपराधी मानते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज को आप कितना बड़ा अपराधी मानते हैं कि वो आम लोगों की साफ पेयजल की जरूरत को से उनको वंचित कर रहे हैं, उनका वो हक छीन रहे हैं साफ पानी का, नदियों को मैला कर रहे हैं, नदियों में सीवर डाल के, नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल के। राजेंद्र जी। देखिए, नदियों का भी अपना एक अधिकार होता है जी और नदियों का अधिकार होता है, एक तो नदी का अपनी, नदी की अपनी जमीन जी और नदी का अपना फ्लो, जिसे इन्वायरमेंटल फ्लो कहते हैं, नेचुरल फ्लो कहते हैं, और नदी की शुद्धता, जी निर्मलता जिसे कहते हैं। जी तो नदी की निर्मलता, अविरलता और उसके ऊपर जो आज एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, उन एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो बजट होना चाहिए, वो सब नहीं है। ये बजट, मैंने कहा ना, जो मिशन बना है जिसके लिए सबसे बड़ा बजट दिया है, वो केवल पाइपों की खरीदारी और बिक्री का बजट है। जी इसलिए ये जो है, ये ना वुमेन राइट्स की बात करता,
वाटर इज ह्यूमन राइट, इस सब की सोच में नहीं है। ये तो केवल जो बजट, जो भी कुछ पैसे इन्होंने दिए हैं मिशन को, वो केवल कॉर्पोरेट की इनकम बढ़ाने के काम के लिए दिए हैं। ये नदी को पुनर्जीवित करने और नदी को लाइफ देने और लोगों को शुद्ध इसमें व्यवस्था नहीं है। यदि लोगों को आप शुद्ध जल देना चाहते हैं तो फिर एक तरह से कंट्री में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ बजट होना चाहिए था, और जो भी वर्षा का जल है उसको ठीक से कंजर्व करने के लिए कुछ बजट होना चाहिए था। कुछ नदियों को रिच टू वैली अप्रोच पर, वाटर साइड की अप्रोच पर उनको पुनर्जीवित करने के लिए कुछ बजट होना चाहिए था। आप देखेंगे इस बजट में सबसे कम बजट है जो नदी के लिए है जी। और नदी में भी इनके जितने मद हैं उन मदों को आप देखेंगे खातों को, तो नदी की पुनर्जीवित करने के लिए, नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाने के लिए, नदियों की अविरलता निर्मलता के लिए कोई काम के लिए बजट नहीं है। इसमें तो केवल और केवल खरीदारी और बिक्री और ये जो उद्योग हैं जो इस देश को बीमार कर रहे हैं, जो इस देश को बेपानी कर रहे हैं, उस उद्योगपतियों को कभी कोई आज तक इन्होंने कोई सजा नहीं की, जबकि उनको सजा की व्यवस्था होनी चाहिए इस बजट में कि भाई जो पानी को दूषित करके लोगों को मार रहे हैं उनके लिए उनको सजा देने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए, वो सब नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि बजट है, ये बजट केवल बड़ी कंपनियों की खरीदारी बढ़ाने वाला पानी का बजट है। ये पानी को बढ़ाने, नदियों के रिवर फ्लो करने, नदियों की निर्मलता शोध करने का बजट नहीं है जी। नदियों की सेहत को ठीक रखने वाला बजट नहीं है। इसलिए मैं इस बजट को कहता हूँ हमारे जीवन का, जब वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू लाइफ हमें अधिकार देता है, लेकिन हमारे राइट को हमें जहरीला पानी पिलाते हैं, विषैला पानी पिलाते हैं, उन पर आज तक कभी इन्होंने उनको ना 307 की सजा देकर फांसी लगाई और ना उनको कभी जेल में डाला और ना उनके प्रति इनकी सारी सिंपैथी है, लेकिन लोगों की ना पानी के पीने के लिए है सिंपैथी और ना उनकी खेती के पानी के लिए सिंपैथी है। इसलिए ये जो बजट है, ये बजट सही भाषा में, यदि मैं इसको बिल्कुल ठीक से जितना मैंने इसको देखा और समझा उसके आधार पे मैं यदि फैक्चुअल परिस्थिति आपके सामने रखूं तो ये बजट लोगों के लिए बजट नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए बजट है जिससे उनकी खरीदारी और उनकी बिक्री बढ़ सके। जी, तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो बजट है वो कॉर्पोरेट के लिए है, उद्योगपतियों के लिए है, आम लोगों की तरफ इसका सरकार का ध्यान नहीं है। वरना इस तरह जिस तरह नदियों की निर्मलता विरलता पर आप बात कर रहे हैं उस पर ध्यान होता सरकार का, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके बढ़ाने पर ध्यान होता, टैप्ड वाटर सप्लाई पर ये फोकस है इसमें कि एक बड़ी संख्या में लोगों के घरों तक नल से पानी पहुंचे, लेकिन उसके लिए जो कहा जाता है कि लोगों को साफ पानी बड़ी संख्या में, ग्रामीण 70% देश की ग्रामीण आबादी को साफ पानी इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इंडस्ट्रीज, म्यूनिसिपैलिटीज नदियों के पानी को गंदा कर रही है, बड़ी वजह वो भी है। तो साफ पीने के पानी की कमी के कारण देश में 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अब ऐसे में क्या कितना बड़ा अपराध कर रही हैं ये इंडस्ट्रीज और ये म्यूनिसिपैलिटीज? क्या अगर सरकार ये पानी जो लोगों के घरों तक पहुंचाएगी, जो टैप्ड वाटर की बात की जा रही है, तो अगर ये नदियों से लिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए ये जो बजट है ना जी, ये नदियों के लिए नए 3 खतरे जनरेट कर रहा है। जी, एक तो जो नदियों की जमीन है वो नदियों की जमीन पर कॉर्पोरेट के एनक्रोचमेंट बढ़ते जा रहे हैं उद्योगपतियों के, जी, और चूंकि ये उद्योगों के किनारे लगे हुए
नदियों के किनारे लगे हैं उद्योग, जी तो नदियों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है जी और दूसरे नदियों का जो निर्मल जल है उसको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस वक्त इस देश के उद्योगपति नदियों के लिए अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण करने में लगे हैं उनके जल का। जी और ये जो प्रदूषण करते हैं, जो धरती के अंदर हमारे रिजर्व बैंक थे, जो हमारे यहाँ रियली फिक्स डिपॉजिट थे, उनको भी इन्होंने पॉल्यूट कर दिया, जिसके कारण जी देश भर में हर जगह पर नई नई बीमारी पानी के पॉल्यूशन के कारण है। जी आप जानती हैं कि बहुत सारी रिसर्च हुई है इस देश में, 66% बीमारियां केवल और केवल जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाटर है उसके कारण इस देश में बढ़ रही है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो तो 80 के आसपास पहुंच गया है। जी ये तो मैं थोड़ा पहले का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 2-3 साल पुराना। इसलिए ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्होंने सारी लिबर्टी दी है कॉरपोरेट को, वो कॉरपोरेट अब एक तरह से सब कुछ, पानी का भी, बजट का भी, खेती का भी नियंता हो गया है। जी इसलिए इस वक्त ये कहना कि ये जो बजट है ये लोगों का बजट है, ये बिल्कुल नहीं है। ये जो बजट है तो ये का बजट है, उनके लिए बजट बन रहा है, उनके लिए ये बजट बना है। मैं जी कहूंगा कि ये भारत के लोगों का बजट नहीं है। भारत का जो संविधान कहता है वो कहता है कि भाई हम आजादी के बाद समता के रास्ते पर चलेंगे और समता के रास्ते पे चलाने वाला बजट बनाएंगे, जी इससे हम थोड़ा बहुत गरीब अमीरी के बीच की दूरी थोड़ी बहुत सकते हैं। लेकिन ये जो बजट है ये करने वाला बजट है, ये गरीबी और अमीरी को कम करने वाला बजट नहीं है। ये गरीबी और अमीरी के बीच की दूरी बढ़ाने वाला बजट है। मैं यदि संक्षिप्त छोटे में इस सवाल का आंसर ठीक से आपको दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि ये बजट भारत के संविधान के विपरीत है। जो संविधान आजादी के बाद हमें समता के रास्ते पर लेके जाने वाला था, जी वो संविधान अब हमें गरीबी और अमीरी के बीच दूरी पैदा करने वाला है। जी तो आपने जो एक इसकी एसेंस बता दी है कि ये कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने वाला है बजट जो है, और आम जनता की तरफ इसका उतना फोकस नहीं है। हमारी नदियों को पुनर्जीवित करने की तरफ इसका उतना फोकस नहीं है। हमारी जो नदियां हैं उनकी अविरलता को, उनको निर्मल करने पे इनका फोकस नहीं है। जहां तक फोकस होना चाहिए था रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर, जो हमारे नेचुरल तरीके हैं पानी, नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के, उनको पुनर्जीवित करने पर, या पुराना जो वाटर आर्किटेक्चर है उसको पुनर्जीवित करने पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। जिस तरह से शहरों में शहरों के 2.86 करोड़ घरों में सुरक्षित पानी पहुंचाने के लिए जो 5 साल का लक्ष्य तय किया गया है, 2,87,000 करोड़ रुपए देने का जो ऐलान हुआ है इस बजट में, जैसे 5 साल में खर्च किया जाएगा 2,86,00,000 घरों में सुरक्षित पहुंचाने के लिए, टैप्ड वाटर पर बात हो रही है। लेकिन इसके अलावा जो सरकार का फोकस होना चाहिए था वो नदियों पर होना चाहिए था, जो और कॉर्पोरेट पर आप जिस तरह कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने वाला ये बजट है। तो राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमसे चर्चा करने के लिए, और विस्तार से तमाम पहलुओं पर, इस जल के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, बताने के लिए कि जो पानी पर जो बजट एलोकेट किया गया है, स्वच्छ जल लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एलोकेट किया गया, उसके तरीके और होने चाहिए थे, उसका फोकस कुछ और होना चाहिए था। संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि ये बजट भारत की भारत के लोगों के लिए और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए होता, तो फिर हमारी नदियों को रिजुनेट करने के लिए, उनके इन्वायरमेंटल फ्लो को इंश्योर करने वाला, काम करने वाला बजट होना चाहिए था। ये जो बजट है ये केवल और केवल उद्योगों की आय बढ़ाने के लिए, उनके पाइप खरीद के घर घर में पाइप पहुंचाने के लिए है। पानी की जो पूर्ति है, पानी की जो शुद्धता है, पानी को जो शुद्ध
करने वाला काम है वो इस बजट में नहीं है। इसलिए मेरा कहना ये है कि यदि हम एक अच्छा बजट बनाते तो फिर भारत की नदियों को कैसे रिजुनेट करें, भारत की नदियों के फ्लो कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमारे इस बजट में प्रावधान होता। अब आप देखेंगे कि जो रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट है और जो रिवर की कंजर्वेशन के लिए काम करती है, उसके लिए इस बजट में कहीं भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कुल वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का जो बजट है वो 10 लाख के आसपास, 10,000 करोड़ के आसपास है, जबकि मिशन के लिए, वाटर मिशन के लिए 60,000 करोड़ है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो दूरी है ये किस लिए बढ़ाई गई। मिशन में जो है वो पाइपलाइन, हर घर में आपको टैप वाटर पहुंचाना है, तो टैप तो पाइप खरीद के ही पहुंचाएंगे ना, तो पाइप ही की बिक्री करना तो लोगों के लिए, कॉर्पोरेट के भले के लिए है ना, वो भी प्लास्टिक के पाइप। तो ये जो बजट है, मैं कहूँगा कि ये बजट लोगों के लिए नहीं है, ना प्रकृति के लिए है, ये बजट उद्योगपतियों के लिए है। हमें ऐसा बजट बनाना चाहिए था जिससे हमारी नदियों को अविरलता, निर्मलता सुनिश्चित हो सके और हमारी नदियों के जो फ्लो हैं वो बढ़ सकें, नदी में गंदे नाले ना पड़े, नदी का जल गंदा ना हो, उसके लिए रिवर और सीवर को सेपरेट करने वाला इंतजाम होना चाहिए था। और जो नदियों की जमीन पर एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको हटाने का काम, और जो नदियों का पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको हटाने का काम, ये सब काम करने की जरूरत थी। इन कामों को हमारी सरकार ने अपने बजट में नहीं लिया है। तो सरकार को जो फोकस करना चाहिए था वो उस पर उनका ध्यान नहीं गया, कॉर्पोरेट पर ज्यादा फोकस रहा। और जिस तरह से जो 50,000 करोड़ रुपए सालाना जल शक्ति मंत्रालय के जो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट को दिए गए हैं जल जीवन मिशन अर्बन के लिए, और बाकी सैनिटेशन के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए, और बाकी 9,022 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवनेशन के लिए दिए गए हैं। तो जो नदियों पर फोकस है वो ज्यादा होना चाहिए था, नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज उन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था। जाहिर तौर पर जब पॉलिसीज बने तो उसमें एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, उनमें भी गहराई, ताकि उनको भी इसकी ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है उसकी स्थिति की जानकारी हो। और जब पॉलिसी बनती है उसके बाद फंड आते हैं, तो लिहाजा सरकार की और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये ध्यान होना चाहिए उनका इस दौर की वास्तव में जमीन पर क्या स्थिति है। तो भारत के प्रधानमंत्री को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए कि जब देश की इतनी बड़ी आबादी को साफ पानी नहीं मिल रहा, और इसके लिए जिम्मेदार अगर इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए जिम्मेदार अगर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, तो बहुत बड़ा इशू है। और देश के लिए जिसमें आम लोगों की सर्वाइवल के लिए पानी कितनी बड़ी महत्व होता है, कितना बड़ा महत्व है, उस पर सोचने की जरूरत है और उस पर अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।